नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं ज्योतिषकार कमल आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके अपने इस प्यारे यूट्यूब चैनल एस्ट्रो कमल में। दोस्तों, जंगल का आनंद अपना अद्भुत आनंद है। कभी कभी मन करता है जंगल में आकर के कुछ पल बिताने के, कभी मन करता है शमशान में कुछ पल बिताने के। यहाँ जो अद्भुत वैराग्य है, जो अद्भुत शांति है, उसका आनंद बड़ा अद्भुत है। मन को भीतर से आह्लादित कर देता है, स्तंभित कर देता है, बहुत आनंद आता है। छोड़ो ये बातें तो अलग बातें हैं। दोस्तों, अपने भारतवर्ष में छोटी छोटी ऐसी बहुत सारी साधनाएं हैं जो धन प्राप्ति के लिए बहुत उत्तम मानी जाती है। धन प्राप्ति के लिए दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि भारत में तंत्र के द्वारा, मंत्र के द्वारा, यंत्रों के निर्माण से धन के आकर्षण के लिए विशेष कार्य किए जाते थे। ऋषियों महर्षियों से लेकर के साधु संतों तक सब ये जानते थे कि धन की ऊर्जा को कैसे आकर्षित किया जाता है। ऐसी हजारों साधनाएं हैं, छोटी बड़ी ऐसी बहुत सारी साधनाएं हैं जिनसे हम अपने जीवन की विपन्नता को दूर करके एक अच्छा जीवन जी सकते हैं। दोस्तों, आज मैं धन प्राप्ति की एक ऐसी ही साधना बताता हूँ। ये मैंने साधनाएं पहले दी है, इसके अलग अलग रूप दिए हैं क्योंकि ये प्रैक्टिकल साधनाएं हैं। हमारे गुरु हैं, उनके मित्र हैं, वो ये साधना कर चुके हैं। मुझे इस साधना का बहुत अच्छी तरह से पता है कि इस साधना से प्रत्यक्षीकरण भी होता है, उनको हुआ है। मैंने इसकी साधना पहले दी है, इंद्राणी की साधना ना, सची की साधना, सची पुरंदराभ्याम नमः वो मंत्र करके दी थी साधना, और उससे प्रत्यक्षीकरण भी हुआ और कईयों को उससे लाभ भी हुआ। दोस्तों, आज मैं ऐसी ही एक साधना बताने जा रहा हूं जिससे आपके जीवन में धन संबंधी कोई भी तकलीफ हो तो वो तकलीफ दूर हो जाएगी। मेरे एक मित्र थे, सलीम खान, साधक थे। उनको सड़क पे चलते चलते कभी 100 का नोट मिल जाता, कभी 500 का मिल जाता, कभी 2000 का मिल जाता, कभी उनके घर में नोट पड़ा मिल जाता। उनको हर दिन कोई न कोई मुद्रा, कोई न कोई करेंसी मिलती ही रहती थी, कोई न कोई नोट उनको मिलता ही रहता था। एक दिन मुस्कुरा के उन्होंने कहा था कि एक ऐसी साधना है जो मैंने की है, उस साधना के द्वारा मुझे हमेशा कुछ न कुछ रुपया मिलता ही रहता है। मैंने कहा ये कौन सी साधना है? उन्होंने इस साधना के बारे में आगे बहुत कुछ बताया कि इस साधना के द्वारा प्रत्यक्षीकरण भी होता है, और अगर इस साधना को गहन और गहरा कर लिया जाए तो धन के बड़े बड़े स्रोत भी उसके जीवन में खुल जाते हैं। चारों तरफ से धन उसके जीवन में आना शुरू हो जाता है। दोस्तों, इस साधना क्या है? उन्होंने जैसी बताई, मैं आपको वो साधना बताता हूँ। दोस्तों, किसी भी शनिवार के दिन से इस साधना को किया जाता है। शुक्ल पक्ष के शनिवार के दिन से इस साधना को किया जाता है। ये इंद्र की धर्मपत्नी इंद्राणी की साधना है। जो इंद्राणी देवी है, इंद्र की धर्मपत्नी है, सची जिसे कहते हैं, वो इतनी प्रसन्न रहती है, जो भी साधक साधना कर लेता है उस पर अतिशीघ्र वो प्रसन्न हो जाती है, और प्रसन्न होकर के उसे मनवांछित वरदान प्राप्त कराती है। और इनकी साधना के द्वारा ये प्रैक्टिकल भी देखे गए हैं कि कई बार ये साधक के सामने भी आ जाती है। अब साधक डर के भाग जाए तो वो क्या करे, लेकिन ये उनके सामने आ जाती है। दोस्तों, इस साधना को शनिवार के दिन से किया जाता है। क्या? शनिवार के दिन से। शनिवार के दिन से पहले अपने देवी देवताओं का पूजन कर लेना, शिव जी का पूजन कर लेना, पार्वती जी का पूजन कर लेना, गणेश जी का पूजन कर लेना, नवग्रहों का पूजन कर लेना, षोडश मातृका का पूजन कर लेना, कुल देवता कुलदेवी का पूजन कर लेना, अपने पितरों का पूजन कर लेना। सबको मना के सबके नाम की एक एक रोटी घी से चोपड़ के उस पर गुड़ रख करके सबके नाम की एक एक रोटी आप गैया मैया जी को दे देना, गाय को दे देना, और कह देना कि हे सारे देवी देवताओं, हे क्षेत्रपाल देवताओं, मैंने आपकी पूजा कर ली है, आप मैं ये साधना करने जा रहा हूँ, मुझ पर कृपा रखें। ऐसा बोल करके फिर इस साधना को आपको शुरू करना है। ठीक है? अब आपके पास 9 दिन की साधना है, टोटली 9 दिन की साधना है।
रात 11 बजे से साधना शुरू होगी, पूर्व दिशा की तरफ मुख रख करके। उस दिन आपको भोजन नहीं करना है। उस दिन दूध से बना हुआ, जैसे पायस होता है ना, जैसे खीर होती है, दूध से बनी हुई खीर ही, 1 कटोरा खीर ही खानी है बस, और कुछ नहीं खाना है। तुलसी रख लेना, खीर में तुलसी रख करके इंद्राणी मैया का नाम लेकर के 1 कटोरा खीर ही खाना है, और उस दिन से साधना आपको शुरू करनी है। खीर का ही रात को भोग लगेगा, वो भोग फिर सुबह आपको खाना है। शुद्ध गाय के घी का दीपक करना है, पूर्व दिशा की तरफ अपना मुख रखना है। इंद्राणी मैया की एक फोटो बनवा करके, एक सुंदर सी देवी की फोटो बनवा करके, जिसके साथ में हाथी हो सफ़ेद, ऐसी फोटो बनवा करके, और उस फोटो को आप किसी बाजोट के ऊपर सफ़ेद वस्त्र बिछा करके उस पर विराजमान कर दीजिए। विराजमान कर दिया। अब आपको क्या करना है, गाय के शुद्ध घी का दीपक करना है। सफ़ेद कलर के फूल कहीं से मिले तो वो सफ़ेद कलर के फूल ला करके चढ़ाने। सफ़ेद कलर के फूल चढ़ा दिए, मैया को प्रणाम कर लिया। 1 माला गुरु मंत्र की, 1 माला गणेश मंत्र की, और 5 माला टोटल आज जो मैं मंत्र आपको बताऊंगा उस मंत्र की आपको करनी है। पूरे विश्वास से करना है, फॉलो नहीं कि बस महाराज ने बता दिया, गुरु महाराज ने बता दिया, फॉलो कर ले। फॉलो से कोई मतलब नहीं है। जितना प्यार से, जितना विश्वास से, जितना श्रद्धा से, जितना विनम्रता से आप साधना करोगे, उतनी आपकी साधना सफल होगी, जल्दी सफल होगी। तो दोस्तों, इस प्रकार से आप 9 दिन तक ये साधना कीजिए। साधना करने के बाद में देखिए, जो आसन होता है, ओम सक्राय नमः ऐसा बोल करके उस आसन को उठाइए। उठा करके 2-4 बूंद जल की उसके नीचे डाल दीजिए, फिर आसन को लगा दीजिए, और आसन को उठाओ, मोड़ के रख देना, थोड़ा सा मोड़ के रख दीजिए। और जो आप जप किए हैं वो जप अपने गुरु महाराज को या इष्ट देव को समर्पित कर दीजिए कि हे इष्ट देव, आज मैंने इंद्राणी देवी के नाम से जो भी कोई जप कर्म किए हैं वो जप कर्म मैं आपको समर्पित करता हूँ। जप कर्म समर्पित करता हूँ, ताकि जब कर्म आप समर्पित करोगे तो आपको फलों की प्राप्ति अत्यधिक मात्रा में होगी। तो जब उनको समर्पित कर देना। जब उनको समर्पित करने के बाद में बच्चों को कुछ चॉकलेट वगैरह ऐसा कुछ न कुछ बांटते रहिएगा। इन 9 दिनों में बच्चों को कुछ न कुछ खिलाते पिलाते रहिएगा। बस आप खिलाते पिलाते रहेंगे। हाँ, 2-3 बातें और। एक तो ब्रह्मचर्य का पालन करना, सफ़ेद कपड़े पहनना, और चमड़े के कोई भी जूते, जैसे चमड़े के कोई भी जूते मैंने नहीं पहन रखे हैं, चमड़े के, मैंने कपड़े के जूते पहन रखे हैं। वो बताना चाहता था लेकिन फ़ोटो छोटी आएगी, इसलिए क्या फ़ायदा। कपड़े के जूते हो तो वो पहन लेना, चमड़े के जूते नहीं पहनना, चमड़े हुए पशु के किसी भी चमड़े को हाथ नहीं लगाना। इन सब बातों का थोड़ा ध्यान रखना। दान पुण्य हाथ से करते रहना। रुपया दान नहीं करना, इस बात का ध्यान रखें। खाना दान करो, कपड़े दान करो, कुछ भी दान करो, लेकिन रुपया दान नहीं करना। पानी वानी बाकी सब चीज़ें दान करो, लेकिन रुपया दान मत करना। इस प्रकार से आप इस साधना को करेंगे। 9 दिन पूर्ण हो गए, आपकी साधना सफल हो गई। अब आपको 5 माला नित्य सुबह शाम, जब भी आपको ऐसा लगे कि इस दिन आपको करनी है, उस दिन आप 5 माला एक ही स्थान पर बैठ करके एक ही जगह जाप आपको करने हैं। कभी ऐसा लगे कि बाहर जाना है, 10 दिन 15 दिन बाहर रहना, तो वो जो आसन, जिस आसन पर आप जाप करते हो, उस आसन को समेट करके अपने साथ ले जाना। उसी आसन को बिछा लेना, उसी समय पर बिछा लेना, उसी समय पर बिछा करके उसी आसन पर 5 माला का जाप कर लेना। इसमें क्या है, एक शुद्ध सिद्ध साधित माला बनती है, जो इसी के खास मंत्रों से वो संपुटित होती है, जागृत होती है, प्राण प्रतिष्ठित होती है। वो माला या तो सफ़ेद स्फटिक की होती है या सफ़ेद हकीक की होती है। सफ़ेद हकीक या स्फटिक की जो माला होती है वही इसमें काम आती है, अन्य कोई भी माला इसमें काम नहीं आती। तो माला का पहले व्यवस्था करके फिर इस साधना को आप कीजिएगा। इस प्रकार से साधना को करेंगे तो आपको कुछ ही समय में ऐसा आभास हो जाएगा कि हमेशा आपको कहीं ना कहीं से धन लाभ रोज़ होता रहेगा। रोज़ कहीं ना कहीं से पैसा मिलता रहेगा, धन लाभ होता रहेगा। और ज़्यादा इस साधना को यदि आप करते गए तो आपको महीने, 1.5 महीने, 2 महीने, 3 महीने के भीतर देवी खुद दर्शन दे देगी। और दर्शन देने के बाद में जो वरदान देते हैं उसके तो बात ही अलग है। तो इस प्रकार से एक बहुत सुंदर साधना थी। तो मैंने कहा कि इस साधना दर्शकों को देनी चाहिए। हो सकता है कि किसी के जीवन में कुछ क्रांति घटित हो जाए, कुछ फूल खिल जाए, कुछ जीवन अच्छा हो जाए। दोस्तों, इसमें जो मंत्र काम आएगा वो मंत्र मैं आपको बताता हूँ। मंत्र ओम श्रीम इंद्रा श्रीम ह्रीम ओम नमः। क्या है, फिर से बोल के बताता हूँ ना। ओम श्रीम इंद्रा श्रीम ह्रीम ओम नमः, ये मंत्र है। इस मंत्र का जाप करके
आप शक्ति को सिद्ध कर सकते हैं। शक्ति को सिद्ध करके और जो भी आपके जीवन में धन संबंधी परेशानी हो उसे दूर कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, पहली बार हमारे चैनल पर आए चैनल को सब्सक्राइब करना, पास में जो बेल आइकॉन का बटन दबा देना ताकि हमारे ज्ञानवर्धक जानकारीपूर्ण वीडियो सबसे पहले आपके पास आ सके। जय श्री कृष्ण दोस्तों।